लेकिन हर आदमी तक ये बात जरूर पहुंचाइए कि आज जो बाढ़ आई है उसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार है, जो पिछले 9 साल से शुरू कर रही है। आप सबका धन्यवाद। आज मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि हम कम से कम लोगों में खड़े हों और लोगों को ये पता लगे कि कांग्रेस ऊपर नहीं जमीन पर खड़ी है। ये मौका है। 78 की बात हमारे डॉक्टर साहब ने की। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब 78 में यहाँ बाढ़ आई थी तो हसन अहमद यहाँ था, ये सब कुछ नहीं था, ये यहाँ कुछ नहीं था, और भगत जी के अलावा यहाँ इंदिरा गांधी भी आई। ये संजय ट्रांसपोर्ट, यहाँ संजय गांधी ट्रांसपोर्ट किस तरह से, यहाँ मेरा सजेशन है कि हलवाई यहीं बैठे, जिस डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है उस दिन वो संभाले, उनके साथ दूसरे लोग भी आए और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पट्टे बंधे हों, लोगों को लगे कि कांग्रेस सामने है। अब हम ऐसे पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि कौन है। ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे ये जाए कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं कोई पब्लिसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, लोगों तक पता लगना चाहिए कि कांग्रेस खड़ी है। जब जब कभी बुरा वक्त दिल्ली पर आया है, कांग्रेस का कार्यकर्ता सारे अपने लड़ाई और दुख को छोड़कर वो सेवा के लिए सबसे आगे आता है। वही मैं उम्मीद आपको इस बार ये रखता हूं कि हम सब आए। और मैं, क्योंकि मेरी बात हुई थी हमारे मंगत राम सिंघल जी से और देवेंद्र यादव जी से, मंगत राम सिंघल जी को आज बल्कि कहीं किसी इनकी सर यहाँ आज मीटिंग थी, किस मुद्दे को लेकर मीटिंग की गई पूरी? देखिए, आज दिल्ली की हालत अच्छी नहीं है। आज दिल्ली का आधा हिस्सा जो जमुना के साथ लगता हुआ है पूरी तरीके से डूब गया है। पानी की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों के घरों में पानी घुसा है, लोगों को जो खेत हैं उनमें पानी घुस गया है। और ऐसे में कांग्रेस अपना फर्ज समझती है कि उन लोगों तक पहुंचा जाए, उनकी यथासंभव मदद की जा सके। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हो कि ये केजरीवाल की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी है, ये लगातार मुर्गा कुश्ती खेलने का काम कर रही है। जिम्मेदारी निश्चित ही ये इन सरकारों की थी, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं। लेकिन ऐसे में भी कांग्रेस, हम अपना फर्ज समझते हैं और लोगों को जिनकी ज़रूरत है उन तक पहुंचने की हम कोशिश करें। खाने के साथ साथ दवाइयों की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से पानी आया, महामारी फैलने की संभावना। न सिर्फ खाने की बात हो, चाहे उनके ठहरने की, सोने की व्यवस्थाएं हैं, उनके मवेशियों की जो हम व्यवस्था दे सकते हैं, चारे वगैरह की या दवाइयों की ज़रूरत है, हम उस सभी जो व्यवस्थाएं हमारे उस कैंप में रहेंगी। राजधानी की चर्चा रही, बाढ़ पीड़ितों की किस तरह से मदद की जाएगी? देखिए, जो भी मदद होगी, खाने की हो, रहने की हो, दवाइयों की हो, जो पशुओं की हो, हर मदद हम लोग करें। अभी भी टेंट नहीं है, कई दिन से बाढ़ का माहौल है यहाँ दिल्ली में, इसलिए दिल्ली सरकार से टेंट तक मुहैया नहीं करा गई। नहीं तो हम इसीलिए तो आए हैं ना, दिल्ली सरकार फेल है, अब कांग्रेस के लोग काम करेंगे। तो बीजेपी कह रहे हैं, बीजेपी का तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो दिल्ली सरकार का रोल है। कोई जमुना से थोड़ी बाढ़ आई है, तो जो बाढ़ आई है नालों से बाढ़ आई है, नालों को कंट्रोल नहीं किया, साफ नहीं किया। उनका कहना है कि पानी आ रहा है दिल्ली के बजाय दिल्ली। नहीं, कोई नहीं, पानी टुकड़ों में छोड़ा उन्होंने, एकदम नहीं छोड़ा। कभी 1 लाख क्यूसेक छोड़ दिया, कभी 2 लाख क्यूसेक छोड़ दिया, कभी 3 लाख क्यूसेक। 24 घंटे में पानी आता है यहाँ पर जमुना का दिल्ली में, तो ये कंट्रोल तो इसी बाढ़ में बाकी इलाके में आप मदद करेंगे? जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगेगी हम मदद करेंगे। विधायक जी, जिस तरह से जमुना पार का पूरा एरिया है और जमुना पार उस पार भी पानी चला गया, और इस बार जो है कई सालों बाद में इतना पानी आ रहा, लोग तो पीड़ित हैं, उसमें आप क्या कितनी मदद करेंगे? कि अभी मंगत राम सिंघल जी मेरे बहुत सीनियर लीडर हैं दिल्ली के और मंत्री रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जैसा मैंने अंदर बताया कि 78 में जब यहाँ बाढ़ आई थी तो इंदिरा जी नगर पर आई थी। हमें मुख्यमंत्री तो 22 गाड़ी 40 गाड़ी के साथ आए। मैं मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं तो अपनी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग हमेशा जब भी दिल्ली पे मुसीबत आई है, बाढ़ हो या जो भी हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लीडर हमेशा दिल्ली के लोगों को बचाने के लिए खड़े रहे।
और अब भी हम पूरी मदद करेंगे, जितनी हमसे मदद हो सकती है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है और मदद करेगा, चाहे उसमें खाने की हो, उनके रहने की व्यवस्था का, टेंट का हो, या कपड़ों का हो, या दवाइयों का हो। यहाँ ना दवाई पहुँच रही है, ना खाना पहुँच रहा। मुझे कोई कह रहा था कि पैकेट में खाना दे रहे हैं जो सड़ा हुआ खाना है, तो हमें शर्म आनी चाहिए। असल में एक और बात है कि सुबह को नाश्ते का सामान यार दोपहर में 2 बजे खाना आता है और सुबह नाश्ते की कोई व्यवस्था नहीं वो होती है। बीच में लोग खा जाते हैं भैया, यहाँ से ब्रोकर लगे हुए, लेकिन हम लोग खड़े हैं, हम काम कर रहे हैं। मेरा ऑफिस का और मैंने अपना नंबर भी डाल रखा है। 2 दिन से पूरा काम चल रहा है। जहाँ भी जो फोन आ रहे हैं मदद पहुँच रही है। मैंने डालने का पहले से वो लिए गए, किसी की मदद को फोन डाल। और जैसे हमारे नेताओं ने कहा, जैसे हमारे नेताओं ने कहा है, पूरी सहयोग रहेगा, पूरी मदद होगी। जिस भी इलाके हम हैं, हर तरीके से पूरी मदद होगी। विधानसभा और यहाँ बाढ़ आई है भी और यहाँ बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, आप किस तरह से मदद करेंगे? देखिए, मैं अपनी पर्सनल बात नहीं करता हूँ। आज हम संगठन कांग्रेस के साथ खड़े हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। जिस तरह से हमारी कांग्रेस की नीति है, जरूरतमंद के साथ खड़ा होना। हमारे राहुल गांधी जी देश के सबसे बड़े नेता हैं। आज दुनिया के अंदर उनका इस बात के लिए डंका बज रहा है कि राहुल गांधी की जो नीति है, जो कांग्रेस का मेन मोटिव है लोगों की मदद करना, जो उन्होंने हमारे नेतृत्व को, मुख्य नेतृत्व को जो आदेश दिया है, उस आदेश के तहत आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमें यहाँ पर ये सोनिया विहार के ऊपर ही आज हमें आदेश मिला है कि यहाँ पर हम कैंप लगाएं। अलग अलग जगह पर अलग अलग जिलों के कैंप लग रहे हैं। यहाँ पर आज जो हमारी ड्यूटी लगाई गई है, हम उसको पूरी तरह से निभाएंगे, चाहे वो खाने का राशन का हो, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, चाहे उनके मवेशियों का चारा हो, किसी भी चीज़ को लेकर के, दवाई का भी होगा या किसी चीज़ का भी होगा, जैसे कि हमारे ऊपर के नेताओं से आदेश मिले हैं हमें, उसके लिए हम यहाँ पर हमेशा काम करने के लिए तैयार हैं। 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं, तन मन धन से काम करने के लिए।